जय श्री राम। नमस्कार सभी मित्रों को। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को कर्क राशि का राशिफल 2022 का देने जा रहा हूं। जनवरी से लेकर दिसंबर तक पूरे साल का विस्तृत राशिफल जानेंगे। हम जानेंगे कि जनवरी से दिसंबर तक कौन सा महीना आपके लिए शुभ है, कौन सा महीना परेशानी दे सकता है, किस महीने में किस समय में आपको क्या करना चाहिए, किन चीज़ों से बचना चाहिए, क्या करें तो श्रेष्ठ लाभ होगा, और वीडियो के अंत में इस साल को श्रेष्ठ बनाने का सटीक उपाय भी जानेंगे हम। लेकिन उससे पहले आप सभी मित्रों को 2022 की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। भगवान करे आने वाला साल आपके लिए उन्नति भरा हो। तो दोस्तों, कर्क राशि के लिए जो बड़े ग्रहों का गोचर रहेगा वो कहाँ होगा, कैसे होगा, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले गुरु बृहस्पति की चर्चा करते हैं। गुरु बृहस्पति 12 अप्रैल तक आपके कुंभ राशि और अष्टम भाव में गोचर में रहेंगे। फिर यह 13 अप्रैल को गुरु स्वयं की राशि मीन राशि में और आपके नवम भाव में चले जाएंगे, यानी कि अपने भाग्य भाव में स्वयं की राशि में चले जाएंगे। फिर 29 जुलाई 2022 से मीन में ही यह वक्री हो जाएंगे और वहीं रहेंगे, और 13 फरवरी को अस्त भी होंगे और 27 मार्च को यह उदय भी होंगे। तो अस्त वक्री सभी का प्रभाव जोड़कर यह राशिफल बनाया जाएगा। शनि की बात करें तो शनि देव 28 अप्रैल तक मकर में रहेंगे, यानी आपके सप्तम भाव में, और इसके बाद वह कुंभ राशि में आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे। फिर यह 12 जुलाई 2022 को वक्री होकर पुनः मकर राशि में वापिस आ जाएंगे और पूरे साल आपके यहीं पर रहेंगे। इसके बाद बात करें कि राहु देव 12 अप्रैल 2022 तक वृषभ में रहेंगे और फिर यह मेष राशि में गोचर कर जाएंगे, और केतु देव 12 अप्रैल 2022 तक वृश्चिक में रहेंगे। इसके बाद यह आपके तुला राशि में गोचर कर जाएंगे। तो दोस्तों, यह रहा गुरु, शनि, राहु और केतु यानी बड़े ग्रहों का गोचर 2022 में किस तरह आपके किस भाव को प्रभावित करेगा, उसके बारे में हमने चर्चा किया। यहाँ आपको बता दूं कि अगर आप कर्क राशि के हैं तो आपका लक्की नंबर होगा 2, 11, 20 और 29। 2, 11, 20 और 29, यानी कि इनका टोटल जोड़, जैसे कि 29 है तो 2 और 9 11, एक एक उसको प्लस करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो यानी टोटल जोड़ जिसमें 2 आए तो 2 से संबंधित या 2, 11, 20 और 29 से संबंधित या तारीख को कोई काम करेंगे आप तो श्रेष्ठ सफलता आप पाएंगे। अब चलिए दोस्तों, अन्य सभी ग्रहों के अनुसार जो छोटे छोटे गोचर होंगे, राशि परिवर्तन, उन सभी को सामने रखकर यह राशिफल बनाया गया है। कैसा रहेगा जनवरी से दिसंबर तक आपकी हर तरह की स्थिति, उसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम स्वास्थ्य के बारे में जानेंगे, क्योंकि स्वास्थ्य हमारा सबसे जरूरी चीज है। सबसे पहले हम स्वास्थ्य की चर्चा करेंगे। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, इन 3 महीनों में आपका स्वास्थ्य निश्चित रूप से प्रभावित रहेगा। ध्यान दीजिए, अगर आप कर्क राशि के हैं तो जनवरी, फरवरी और मार्च, इन 3 महीनों में आपका स्वास्थ्य प्रभावित बिल्कुल रहेगा, और पैर में चोट लगने का योग बनेगा, हड्डियों से संबंधित समस्या या फ्रैक्चर का योग, चोट चपेट लगना, आंखों से संबंधित परेशानी होना, इन सब चीज़ों की स्थिति थोड़ा सा इन महीनों में 3 महीनों में गड़बड़ रहने वाली है। तो थोड़ा सा जनवरी, फरवरी और मार्च, इन 3 महीने में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। तो आगे और जो समय आएगा मार्च के बाद, उसमें आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। शुरुआती महीने में बस आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, बाकी समय आपका स्वास्थ्य बहुत बेहतर रहेगा और बहुत अच्छा समय गुजरेगा आपका। अब चलिए, स्वास्थ्य के बाद दोस्तों धन और इनकम की बात करते हैं, क्योंकि अर्थ हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आर्थिक स्थिति 2022 में आपके लिए कैसी रहेगी, आपका अर्थ क्या कहता है वो जानते हैं, क्योंकि परेशानियां आपके साथ बहुत ज्यादा चली आ रही हैं पिछले समय से। तो आर्थिक स्थिति को समझ लेते हैं। दोस्तों, जनवरी, फरवरी तथा मार्च तक इनकम की स्थिति सामान्य रहेगी, यानी कि जनवरी का महीना, फरवरी का महीना और मार्च का महीना, ये तीनों महीने आपकी सामान्य स्थिति रहेगी। कोई बहुत बड़ा बदलाव इस समय में नहीं होगा। हाँ, आय आपकी होती रहेगी, उसमें बहुत बड़ा अंतर तो नहीं आएगा, लेकिन आय सामान्य रूप से होती रहेगी और खर्चे भी उसी अनुपात में होंगे।
तो आय भी होगा और खर्च भी होगा। बहुत ज्यादा बचत इस समय नहीं कर पाएंगे आप। परंतु 13 अप्रैल के बाद जैसे ही गुरु का गोचर आपके 9वें भाव और स्व राशि का हो जाएगा, गुरुदेव जैसे ही आपके भाग्य भाव में स्वयं की राशि में आएंगे, आपका भाग्य प्रबल रूप से साथ देना शुरू करेगा। आप पहले से सोच रहे होंगे कि मेरे तो बहुत सारी परेशानियां चल रही हैं, बहुत कुछ नेगेटिव हो रहा है, लेकिन जैसे ही गुरु का राशि परिवर्तन होगा, ये एक आप में के जीवन में बदलाव होगा। भाग्य का साथ मिलेगा, अचानक लाभ की स्थिति तय हो जाएगी, कैरियर को ग्रोथ मिलने लगेगा, आपका भाग्य पूरी तरह से साथ देगा, इनकम बढ़ेगी। अप्रैल से पैसे की कहीं कोई कमी नहीं होगी आपके पास पूरे साल के लिए। हाँ, अप्रैल तक पैतृक संपत्ति का लाभ भी होने का योग है। ध्यान दीजिएगा, गुरु जब आपके अष्टम भाव में कुंभ राशि में होंगे तो उस समय पैतृक संपत्ति का यानी अप्रैल तक भी इन चीजों का लाभ, या अचानक या कहीं ऐसा धन जिसके बारे में आपने सोचा न हो, वो धन यहाँ पर आपको प्राप्त हो सकता है। और विदेश से भी लाभ का योग बनेगा अप्रैल तक। और अप्रैल के बाद भी वैसे है, क्योंकि जो 9वां भाव है वो दोस्तों फॉरेन से जुड़कर भी देखा जाता है, और 9वां भाव स्वयं गुरु का होता है काल पुरुष की कुंडली के अनुसार। तो आपके लिए गुरु तो अप्रैल से श्रेष्ठ हो जाएंगे, बहुत अच्छे हो जाएंगे, लेकिन अप्रैल तक भी फॉरेन से लाभ और फॉरेन सेटलमेंट का जबरदस्त योग बन रहा है इस साल आपके लिए। बात करें कि अप्रैल से आपके भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, पिता का साथ मिलेगा, धन प्राप्ति का प्रबल योग बनेगा, माँ का आपको सपोर्ट प्राप्त होगा इस समय में, विदेशी भूमि से लाभ का योग बनेगा। इस समय सभी रुके हुए कार्य आपके पूरे होंगे। आपने जो चीजें बहुत दिन से पेंडिंग देखी होंगी या पैसे फंसे होंगे वो आपके वापस मिल जाएंगे। शेयर बाजार वगैरह में कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या किया है आपने, तो उससे भी आपको यहाँ पर लाभ मिलेगा। अचानक धन प्राप्ति का योग बनेगा आपके लिए। अतः 13 अप्रैल से आपकी आय बहुत ही शानदार रहेगी। इसके बाद पैसों की कहीं कोई कमी नहीं दिख रही है। वैसे गुरु इस वर्ष आपके भाग्य भाव में रहेंगे और तृतीय भाव को देखेंगे, तो जितना आप मेहनत करेंगे उतना इस साल को आप बहुत अच्छा और श्रेष्ठ बना सकते हैं। तो मेहनत करें, आय की पैसे की कहीं कोई दिक्कत इस साल आपको नहीं होने वाली है, इस चीज का ध्यान रखें। और मूल मंत्र आपका रहेगा मेहनत, मेहनत और सिर्फ मेहनत। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके करियर की बात करें तो अगर 2 महीने छोड़ दे तो शनि सप्तम भाव में पूरे साल आपके लिए रहेंगे। गुरु अप्रैल से स्वयं के राशि और भाग्य भाव में रहेंगे। अप्रैल से केतु चतुर्थ और राहु आपके 10वें भाव में होंगे, और मंगल भी अप्रैल के बाद आपके भाग्य भाव में और दिग्बल के करीब होंगे। फिर मंगल देव अप्रैल के बाद भाग्य भाव में और फिर केंद्र में भी चले जाएंगे। अतः अप्रैल के बाद आपका कैरियर तो बहुत शानदार रहेगा। अप्रैल के पहले भी विदेश से लाभ, विदेश सेटलमेंट तथा जॉब के लिए तथा व्यापार के लिए तरक्की का प्रबल योग दिख रहा है। नया व्यापार शुरू होने का योग आपके लिए दिख रहा है। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम का योग इस साल आपके लिए दिख रहा है। पर अप्रैल से तो आपके करियर को 4 चांद लग जाएंगे। नौकरी मिलने का योग बनेगा। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे आप, तो बिल्कुल प्रबल योग बनेगा इस साल। स्टूडेंट्स वगैरह के लिए गवर्नमेंट जॉब में सफलता का 100% योग बन रहा है। व्यापार से पहले के अपेक्षा कई गुना ज्यादा लाभ आपको मिलने का योग बन रहा है। और आप अगर जॉब में हैं तो तरक्की का योग, ट्रांसफर का योग, प्रमोशन का योग आपके अप्रैल के बाद बन रहा है। स्थान परिवर्तन आपके मनचाहा होगा, और बहुत दिनों से आप जॉब चेंज करना चाहते थे तो वो भी होगा। तो व्यापारिक दृष्टिकोण से और नौकरी या जॉब के दृष्टिकोण से अप्रैल के बाद बहुत ही शानदार स्थिति रहेगा आपका। अब लग्जरी चीजों के बारे में देख लें। सुख साधन आपका इस साल कैसा रहेगा, कैसा सुख सुविधा पाएंगे? तो इस साल भाग्य का पूरा साथ आपको मिलेगा। अप्रैल के बाद नए वाहन का योग बनेगा, मकान प्लॉट आदि खरीदने का योग बनेगा। पर शनि की 10वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर होगी आपके लिए। अतः पैसे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते समय ध्यान रखें, आपके पैसे फंस सकते हैं या कहीं आपके साथ धोखा हो सकता है, इसका ध्यान रखें। काम में देर हो सकता है, और इन्वेस्टमेंट आप जो करेंगे वो कहीं ना कहीं किसी गलत हाथों में जा सकता है, तो उसका केवल ध्यान रखें। सोच समझ कर कार्य करें तो सुख सुविधा में इस साल कहीं कोई कमी नहीं है। फिर भी मकान तो लेंगे, जमीन जायदाद लेने का योग है। शनि आपके मकर राशि में रहेंगे और उच्च की राशि तुला और चतुर्थ भाव को देखेंगे,
तो निश्चय ही इस समय में थोड़ी भले देर करके, थोड़ी परेशानी करके, लेकिन शनि फिर भी आपको सुख साधन इस साल जरूर देंगे। थोड़ी सावधानी बस आपको बरतना है। माँ के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। इस दौरान आप कर्क राशि वाले 2022 में घर से दूर भी रहेंगे और घर से दूर रहने का भी योग आपके लिए बनेगा, लेकिन ये ध्यान रखिए कि ये पॉजिटिव ही होगा। तो सुख साधन आपके लिए बहुत अच्छा है। बस सावधानी से काम लेना है, कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना है आपको। अब चलिए बात करें कि विद्यार्थी गण के लिए या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह जो दे रहे हैं उनके लिए क्या स्थिति रहेगी। अप्रैल तक शिक्षा में सफलता का आपके लिए जबरदस्त योग बनेगा। कोई भी विद्यार्थी गण है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, उच्च शिक्षा पाना चाहते हैं, एग्जाम्स वगैरह में बैठना चाहते हैं, तो अप्रैल तक बहुत ही अच्छा योग बन रहा है। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता तथा उच्च शिक्षा पाने के लिए 100% यह समय अच्छा रहेगा। सरकारी नौकरी का पाने का प्रबल योग बनेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्रैक करेंगे, जॉब की स्थिति आपके लिए प्रबल बन रही है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए यह साल बहुत ही शानदार रहने वाला है। चलिए आगे बात करते हैं संतान पक्ष की क्या स्थिति रहेगी आपकी। अगर संतान पक्ष की बात करें तो आपके संतान को कार्य क्षेत्र में कोई बहुत बड़ा लाभ हो सकता है, कोई पद प्राप्त हो सकता है। पद प्राप्ति का या सम्मान प्राप्ति का योग है, जिससे आप भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे। उच्च शिक्षा संतान को प्राप्त होने में यह साल सहायक सिद्ध करेगा। आपके संतान आपका नाम रोशन करेगी, प्राउड फील करेंगे आप, कुछ ऐसा करेगी। इसके अलावा संतान प्राप्ति का भी योग इस साल आपके लिए बन रहा है। अगर बहुत दिनों से संतान प्राप्ति के लिए कुछ गुड न्यूज का इंतजार कर रहे थे तो यह साल वो जरूर पूरा करेगा। दाम्पत्य जीवन इस साल कैसा रहेगा, तो प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए यह साल थोड़ा नेगेटिव रहने वाला है। थोड़ा सा छोटा मोटा तकरार या आपसी मतभेद दूरी बना देगा। तो बहुत ही संभल कर इस साल प्रेमी प्रेमिकाओं की जो जोड़े हैं वो रहें, नहीं तो थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी तकरार बड़ी रूप ले लेगी और आप सेपरेशन के शिकार होंगे, यानी अलगाव के तरफ बढ़ जाएंगे। तो ये स्थिति ध्यान रख कर चलें। बात करें वैवाहिक जीवन की, तो वैवाहिक जीवन आपका इस साल मिला जुला कर सामान्य रहेगा और लाइफ पार्टनर का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। परिवार, आपके लाइफ पार्टनर जो हैं उनको इस साल ग्रोथ मिलेगा। लेडीज हो या जेंट्स, पति हैं तो पत्नी को, पत्नी है तो आपका घर तो आपके पति जो हैं उनको निश्चित रूप से इस साल कैरियर में बहुत जबरदस्त ग्रोथ मिलने का योग दिख रहा है। विदेश वगैरह की बात करें तो अप्रैल तक जबरदस्त विदेश सेटलमेंट का योग बन रहा है। उसके बाद भी विदेश से लाभ और सेटलमेंट का योग है, लेकिन अप्रैल तक यह बहुत प्रबल रूप से है। तो दोस्तों यह रहा कर्क राशि का राशिफल, जिसमें हमने हर क्षेत्र को कवर करने की कोशिश किया। उपाय की बात करें तो नियमित रूप से शंकर भगवान की पूजा और साल में 1 या 2 बार 2022 में रुद्राभिषेक जरूर कराएं शंकर भगवान का। गुरु का बीज मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः जरूर करें प्रतिदिन। और शनिवार को जो इतना हो सके, जो हो सके, किसी गरीब की जरूरतमंद की मदद करें। अगर ये करते हैं तो आपका 2022 का साल सर्वोत्तम रहेगा। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।